हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए कोई भी परीक्षा के लिए 100 प्रश्न को लेकर आए हैं। मतलब ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर रीजनिंग पूछता हो उसके लिए रीजनिंग के 100 प्रश्न लाए हैं जो धुआंधार शतक लगेगा और सब क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे जिसका क्लास 1 होगा। इसी तरह का 2-3 वीडियो में टोटल आपका रीजनिंग का 100 प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं। उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब मेंसुरेशन से कौन सा अक्षर जो है, कौन सा मीनिंग जो है मेंसुरेशन से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन से हम लोग देखेंगे ANTERIO, ई तो देखिए आपका बन जाएगा। तो कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है। एंटेरियो बन जाएगा RINESUM। ये भी आपका मीनिंग जो है क्या होगा, बन जाएगा ACROMAN, ये भी बन जाएगा SMAGMAN। तो देखिए मेंसुरेशन जो वर्ड है इसमें जी का उपयोग नहीं हुआ है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर में आपका डी है। तो कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो ए, बी और सी बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नहीं बनाया जा सकता है ये सब बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेंसुरेशन में जी नहीं होता है, इसमें जी लगा हुआ है, इसलिए कौन बनाया जा सकता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित हर एक टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं। उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। सप्लीमेंट्री से कौन सा जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है। सप्लीमेंट्री से कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सप्लीमेंट्री से आपका एंट्री बन जाएगा ENTRY, एंट्री भी बन जाएगा। PERLESY, ये भी आपका बन जाएगा। EMENSTRU, ये भी बन जाएगा। एलिमेंट, इसमें देखिए एलिमेंट में 3 गो ई आया है। तो पहला ई और दूसरा ई, तीसरा ई इसमें नहीं आया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। एलिमेंट जो है सप्लीमेंट्री से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम के मतलब हुआ 3 गो आपका ऑप्शन एक जैसा रहेगा और एक सबसे अलग रहेगा, और जो सबसे अलग रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, विषम। तो कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ देखिए ए के बाद हुआ बी, ए के बाद हुआ बी, अब आई के बाद हुआ क्या, जेड। डी के बाद हुआ ई, अभी के बाद हुआ डब्लू। एक एक लेटर बढ़ल जा रहा है। एफ के बाद जी और टी के बाद यू। ए के बाद बी और एस के बाद के नहीं होगा। एस के बाद क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा एक जैसा है, अब बाकी डी जो क्या है, भिन्न है। तो कह रहा था दिए गए विकल्पों में से कौन भिन्न होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। जैसे देखिए दिया हुआ है DF को लिखा है UW, इस तरह से लिखा है DF अनुपात UW समानुपात GI अनुपात भाट।
इसका मतलब हुआ समानुपात के मतलब बराबर। जो आपका ए दोनों में नियम काम करेगा वही अगला में। तो इसका सबसे पहले एबीसीडी का हम लोग पहाड़ा याद रखेंगे कि डी आता है कैमा में, तो डी आता है 4 में, और एफ होता है कितना में 6 में, और यू होता है 21 में, और डब्ल्यू होता है कितना में 23 में। यहाँ जी है 7 और आई है क्या 9। तो यहाँ जो देखिए क्या करके इसको लिख रहा है, तो देखिए डी जो है पहला लेटर है, पहला लेटर 27, टोटल एबीसीडी को अगर विपरीत निकालना रहेगा तो 27 लेटर में घटाते हैं। तो 27 में अगर 4 घटाए तो यहाँ लिखा है कितना 23, जो इसका फर्स्ट और इस अनुपात के बाद वाला को लास्ट लिखा है। 27 में से 4 गया तो कितना लिखा है 23, 27 में से 6 गया तो कितना लिखा है 21। तो इसी तरह से 27 में से 7 जाएगा तो 20, 27 में से 7 जाएगा तो 20, लास्ट में क्या लिखाएगा टी। उसके बाद 27 में से 9 जाएगा तो 18, और 18 के मतलब क्या हो जाएगा आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर और टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। निम्नलिखित शब्द मतलब अगला जो शब्द आएगा उसको पता लगाना है। जैसे लिखा हुआ है 45 अनुपात 81 समानुपात 67 अनुपात है भाट। ये भाट के स्थान पर क्या भराएगा जो आपसे पूछ रहा है। समानुपात के मतलब बराबर, अगर ए दोनों में जो नियम काम कर रहा है वही अगला में भी नियम काम करना चाहिए। तो देखिए 81 जो लाया है, 81 इसको क्या करके लाया है, तो 81 हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 5 को जोड़ दिया है, तो 4 और 5 कितना 9, और जो 9 आया है इसका स्क्वायर करके लिख दिया है कितना 81। तो इसी तरह से करेंगे 7 और 6 13 के स्क्वायर करेंगे, तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 169। तो भाट के जगह पर क्या भरा जाएगा 169, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। बी सी अनुपात है एफ समानुपात है डीई अनुपात है भाट। यहाँ देखिए बीसी को क्या करके यहाँ एफ लिखा गया है, उसी तरह से डीई को आगे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए बी का मान होता है 2, सी का मान होता है 3, एफ का मान होता है कितना 6। तो यहाँ देखिए ये आसान तरीका से लिख रहा है, बी का मान 2 और सी का मान कितना 3, तो 2 गुना 3 तो कितना 6, दोनों के गुना करके ही लिख रहा है। और 6 जो होगा वो 6 किसका मान होता है एफ का। तो यहाँ देखिए डी है 4 और ई है 5, तो 4 गुने 5 करेंगे तो कितना 20। अब 20 जो आएगा 20 का मीनिंग क्या होता है टी, 20वां लेटर क्या होता है टी। जैसे 4 गुने 5 तो 4 पचे 20, 20वां जो एबीसीडी का अक्षर आएगा वो क्या आएगा टी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द को चयन करना है। विषम बताना है ये आपका चारों ऑप्शन में कि सबसे विषम कौन होगा। तो देखिए 31 है, 41 है, 61 है, 51 है। तो देखिए 31 भी एक अभाज्य संख्या है, 41 भी एक अभाज्य संख्या है, 61 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 जो है क्या है भाज्य संख्या है, जो ये कट रहा है 3 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है। तो कह रहा था विषम शब्द को ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम के मतलब 3 गो एक जैसा रहेगा और एक गो क्या रहेगा भिन्न रहेगा, और जो भिन्न रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से क्या किया जाता है सामान को भेजा जाता है। लेटर जो होता है ये अलग चीज है। मनी ऑर्डर से भी मनी को भेजा जाता है, एसएमएस से भी मैसेज को भेजा जाता है। तो 3 गो जो है इसमें भेजने का काम कर रहा है, लेकिन लेटर क्या है अलग है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा लेटर, जो ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द ज्ञात करना है कि विषम शब्द इसमें कौन होगा। तो विषम शब्द कौन होगा जो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 79 जो है किसी से नहीं कटता है, खुद अपने से कट रहा है और किसी से 79 नहीं कट रहा है। 54 जो कट रहा है 2 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, 87 भी कट रहा है, 96 भी कट रहा है। लेकिन इसमें पहला जो ऑप्शन है 79 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका भिन्न कौन हो जाएगा 79, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द को ज्ञात करना है। विषम के मतलब 3 गो एक जैसा और एगो क्या रहेगा भिन्न, और जो भिन्न रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मकान है, दूसरा ऑप्शन में त्वचा है, तीसरा ऑप्शन में गुर्दा है, चौथा ऑप्शन में आंख है। तो बताइए त्वचा होता है, गुर्दा होता है, आंख होता है, जो एक शरीर का अंग होता है। ये तीनों शरीर का अंग है, लेकिन मकान एक अलग चीज है। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा मकान, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सीमा जो है जगदीश की बहू है। सीमा जो है जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी भी है। सीमा जो है जगदीश की बहू है एवं विष्णु की भाभी है। अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है। अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है और विष्णु जो है विष्णु का अकेला भाई है। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देना है कि अगर फीमेल रहेगा उसको हम लोग माइनस से दर्शावेंगे और मेल रहेगा उसको प्लस लिखेंगे। अगर पिता दादा उदा ये भी कहेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, पुत्र कहाँ लिखाएगा नीचे में। तो पहला से देखते हैं, सीमा जो है जगदीश की बहू है। सीमा जो है वो किसकी बहू है जगदीश की बहू है। जगदीश मतलब जे समझिएगा, जगदीश, जगदीश की बहू है। सीमा जो है जगदीश की बहू है। तो जगदीश की बहू है इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे आएगा और एक पीढ़ी नीचे आएगा कौन सीमा। और सीमा जो है क्या है लड़की है, मतलब ये माइनस है। और जगदीश क्या है प्लस हो जाएगा, मेल है। सीमा जो है जगदीश की बहू है। सीमा जो है किसकी बहू है जगदीश की बहू है। आगे देखते हैं, विष्णु की भाभी है। सीमा जो है जगदीश की बहू है और विष्णु की क्या है भाभी है। तो भाई भाई रहे, भाई बहन रहे, भाभी भाभी रहे, तो इसका जो रिलेशन बनता है ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, इसका जो है सीमा के, सीमा जो है सीमा माइनस हो जाएगा। सीमा जो है विष्णु की भाभी है। विष्णु की भाभी है कौन सीमा, विष्णु की भाभी है सीमा। और अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है। अर्जुन जो है वो किसका पुत्र है जगदीश का पुत्र है। तो पुत्र रहे, पिता पुत्र रहे, पुत्री रहे, सब कहाँ रहेगा नीचे में। तो जगदीश भी कहाँ चलाएगा नीचे में, जगदीश नहीं। अर्जुन जो कहाँ चलाएगा नीचे में। अर्जुन जो है क्या है किसका पुत्र है जगदीश का पुत्र है। अर्जुन जो है ये जगदीश का क्या है पुत्र है। अर्जुन जो है जगदीश का क्या है पुत्र है। कह रहा अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है। जगदीश का पुत्र है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस। और विष्णु का अकेला भाई है। विष्णु का अकेला भाई कौन है, विष्णु का अकेला भाई है, विष्णु का अकेला भाई है जगदीश। तो भाई भाई का रिलेशन हम लोग डबल लड्डू से संकेत करते हैं। विष्णु, विष्णु मतलब भी, विष्णु जो है अर्जुन का अकेला भाई है। इसका मतलब जगदीश, जगदीश नहीं अर्जुन, ये नहीं होगा ये होगा, ये अर्जुन है। अर्जुन जो है जगदीश का क्या है पुत्र है। अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है। ये अर्जुन हो गया। अर्जुन और विष्णु दोनों भाई है। अर्जुन और विष्णु क्या है दोनों भाई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमा, इसका मतलब अर्जुन और सीमा ये दोनों में रिलेशन क्या हो गया पति पत्नी का रिलेशन हो गया। सीमा और अर्जुन में रिलेशन क्या हो गया पति पत्नी का। तो पूछ रहा है बताइए सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। इसका मतलब सीमा क्या लगता है
अर्जुन का। तो बताइए अर्जुन का सीमा क्या लगेगा? पत्नी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सीमा क्या लगता है अर्जुन का? पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ योग करना, सी का अर्थ गुना करना, एफ का अर्थ घटाना और बी का अर्थ है भाग देना, तो बताइए इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन लिखा है 3a 8b 3a 8b 2c 4f 9 कह रहा है जहां ए का अर्थ है वहां योग करना है, जहां ए है इसका मतलब जोड़ना है। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4। 3 प्लस कितना हो जाएगा? ए का अर्थ है योग करना, ए का अर्थ है योग करना, तो ए का मान हो जाएगा योग, और यहां क्या हो गया? 8। 3 प्लस 8। ए का अर्थ है योग करना, सी का अर्थ है गुना करना। सी का जो अर्थ क्या है? गुना करना। सी का अर्थ क्या है? गुना करना। और उसके बाद एफ का अर्थ है घटाना। अब बी का अर्थ जो है भाग देना। बी का जो अर्थ है क्या कर रहा है? भाग देना। बी का अर्थ है भाग देना। और सी का अर्थ है गुना करना, जहां सी रहेगा वहां गुना करेंगे। उसके बाद एफ का अर्थ है घटाना। एफ का अर्थ क्या है? घटाना। तो घटा देंगे कितना? 9। तो सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो इसको देखिए 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 गुने 4, तो 4 चौका 16 माइनस कितना? 9। 16 माइनस 9, तो 16 प्लस 3 19, 19 में से 9 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 10, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर से है। कह रहा है यदि आज मंगलवार है, जैसे आज अगर मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 37 दिन बाद का दिन पूछ रहा है। तो देखिए यहां ध्यान देना है, कैलेंडर में अगर आगे का दिन पूछेगा तो प्लस करेंगे, अब पीछे का दिन पूछेगा तो माइनस। सीधा सीधी याद रखना है, आगे तो प्लस और पीछे तो माइनस। आगे का दिन पूछेगा तो क्या करेंगे? प्लस देके आंसर देंगे, और पीछे का दिन पूछेगा तो क्या देंगे? माइनस। पीछे का दिन पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब आपको ध्यान देना है कि आगे कब होगा और पीछे कब होगा। तो आगे मतलब अगर आगे का दिन पूछेगा तो प्लस कर देंगे, और पीछे का दिन पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस। जो दिन देल रहेगा उसमें आगे का पूछेगा तो प्लस और पीछे का पूछेगा तो माइनस। कह रहा है यदि आज मंगलवार है, आज का दिन क्या है? मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 37 दिन बाद। जितना दिन भी बाद कहेगा तो सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन के बाद सेम उसी दिन रिपीट करता है, इसीलिए 37 को भाग देंगे कितना से? 7 से। 37 को भाग देंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? मतलब शेष बोलते हैं। तो 7 से अगर 37 में भाग देंगे तो 7 पचे 35, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो जो रिमाइंडर आया तो पूछ रहा है बताइए कौन सा दिन होगा आज से 37 दिन बाद। तो बाद कह रहा है, इसका मतलब आगे का दिन पूछ रहा है, तो आगे कहेंगे तो प्लस कर देंगे। तो बताइए आज मंगलवार है, आज से 37 दिन बाद आगे पूछ रहा है, तो मंगलवार में 2 दिन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 2 दिन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो मंगलवार में 2 दिन प्लस कीजिएगा तो बुध और बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुवार। क्या आंसर होगा? गुरुवार। क्या करना है? 37 दिन बाद कहेगा तो उसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देके जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अब ध्यान देना है कि आगे का पूछ रहा है तो 2 प्लस कर देंगे, जो दिन दिल रहेगा उसमें 2 प्लस कर देंगे, अगर पीछे का पूछेगा तो 2 माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज जो है 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? सेम क्वेश्चन है, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब आगे का दिन पूछ रहा है। लेकिन 4 अगस्त को मंगलवार है, तो 26 तारीख में 4 तारीख को घटा देंगे, तो 26 तारीख में 4 तारीख को घटा देंगे तो यहाँ कै तारीख आएगा? 26 तारीख में 4 तारीख को घटा दीजिएगा तो कितना तारीख आएगा? 22। अब 22 का ऑड डेज निकालिए, मतलब शेष दिन।
तो 22 का आउट डेज कितना होगा 7 या 21, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब ध्यान देना है कि आगे का पूछ रहा है कि पीछे का, तो 4 अगस्त को मंगलवार है तो इसी माह की 26 तारीख को पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। अब आगे का पूछेगा तो मंगलवार में एक क्या कर देंगे प्लस, तो मंगलवार में एक प्लस कर दीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। आगे तो प्लस पीछे तो माइनस, किससे करना है जो दिन दिया हुआ रहेगा उससे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 5 अगस्त मंगलवार का दिन है, आज भी 5 अगस्त जो है मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन, तो 26 तारीख और 5 तारीख में अंतर कर देंगे, तो 26 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। अब 21 का आउट डेज निकालेंगे, कितना से भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आगे का भी दिन पूछेगा तो 0 करेंगे, अब पीछे का भी दिन करेगा तो 0, तो आगे और पीछे कुछ भी रहे अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए आज 5 अगस्त है मंगलवार है, मंगलवार में कह रहा है इसी माह की 26 तारीख मतलब आगे, तो मंगलवार में +0 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा मंगलवार होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से आपका टोटल 100 प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जिसमें हर एक दिन 15 से 20 क्वेश्चन आपका डेली रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।